सो हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने पहला लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर जो है फिजिक्स का, तो किस तरीके से ये फिक्स होते हैं और इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर मैंने कितनी बताई थी? एक, दो, तीन, और चौथी तो आपको पता ही था, और पांचवी भी मैंने बता रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इसका पहला नंबर है, इसका दूसरा है और इसका तीसरा है, यही नंबर इसके रहेंगे। इसी सीरीज से ये फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सॉलिड हैं, इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है, मींस कुछ ना देखो, ये जो सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड हैं अंदर से, तो इनके पार्टिकल्स भी एकदम पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे। और अगर इनके पार्टिकल पास पास हैं, तो यानी कि ये बिल्कुल हिल भी नहीं सकते, बस जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है, मतलब मान लो कि ये ईंट है। ठीक है, ये वाली ईंट है। ठीक है, अब ये ईंट है तो हुआ क्या कि अब ये तो है नहीं कि भाई साहब ये जो ईंट के पार्टिकल्स हैं ये आपने ऐसे फेंक दिए और ये वहाँ जाके फैल गए, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे ईंट आप फेंकेंगे वैसे ही टूट जाएगी, बट वो रहेगी एकदम सॉलिड। ठीक है, तो हमें एक चीज़ क्या समझ में आई कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सेकंड, लिक्विड। लिक्विड का इसी तरीके से अट्रैक्शन फोर्स तो होता है बट बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो और ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल हार्ड हो। देखो, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक कंटेनर दिख रहा है, इसमें पानी दिख रहा है ना, ये पानी दिख रहा है। तो अब ये क्या है कि जैसे पानी आपने मान लो फैला दिया। ठीक है, तो मान लो ये ग्लास है, ठीक है, और आपने पानी एकदम से फैला दिया, ये तो ये क्या होगा, ये फैल तो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पानी जैसा इसमें भरा हुआ था कि ऐसा ही निकला और ऐसा रख गया आगे, नहीं ना। तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हैं, मतलब दूर, इतने भी दूर नहीं है और इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स भी नहीं होता है इनके पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, गैस का हम देखते हैं, गैस में क्या होता है। गैस का जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्टिकल्स एक यहाँ है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब देख रहे हो आप कितनी दूर दूर पार्टिकल्स हैं इसके। ठीक है, तो अब इनके जो पार्टिकल्स, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, वो बहुत दूर दूर हैं, तो जिससे हमें पता चल रहा है कि जो गैस है वो कहीं भी जा सकती है। ठीक है, सॉलिड कहीं जा सकता है। मान लो सॉलिड, मान लो कि, जो सॉलिड है वो आप किसी चीज़ में भर लो, आप उसको फुसफुस कर सकते हो। जैसे परफ्यूम है, अब परफ्यूम तो गैस होती है, अब गैस आपने फुसफुस की, वही हम एक दूसरे को बहुत अच्छी से खुशबू आती है, जैसे है ना। तो अब क्या लिक्विड का कुछ हो सकता है या सॉलिड का कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है। अट्रैक्शन फोर्स हाई मीन्स वेरी हाई, और इसका थोड़ा कम होता है, मॉडरेट नहीं कहेंगे, अ, ठीक कहेंगे, मतलब ज़्यादा ज़्यादा लूज़ भी नहीं कहेंगे, लूज़ सबसे ज़्यादा इनका होता है। मतलब इनका बिल्कुल ख़त्म मान लो आप, कि इनके जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, और जीरो बहुत कम, मतलब जीरो भी नहीं बोलेंगे बट कम होता है। दूसरी चीज़ कि ये जो सॉलिड होता है, ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि सॉलिड का क्या होता है। अब ये आइस क्यूब है, ठीक है, ये आइस क्यूब रखे हुए हैं इसमें अंदर, तो ये आइस क्यूब क्या है, इसका फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड शेप। और इसका क्या, और इसका वॉल्यूम कैसा होता है, ये भी फिक्स्ड होता है। बट यही हमने बताया था लिक्विड वाला। लिक्विड वाला क्या था कि मान लो कि आपने अपनी मम्मा से बोला कि मम्मा एक गिलास वाटर दे दो, तो इसमें जो एक गिलास वाटर, मतलब जो एक गिलास में वाटर आया होगा, वो अगर वही आप वाउल में लेंगे तो वो ये वाउल का शेप ले लेगा। तो हमें ये पता चला कि ये जो है इसका क्या होता है, बताओ बच्चों। तो जो लिक्विड होता है, बोलता ही नहीं है कोई भी, बताइए। तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, बट बट फिक्स्ड शेप नहीं होता है। नहीं, नो फिक्स्ड शेप। क्यों नहीं होगा? कि वही चीज़, अब ये मान लो ये आपके पास इसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है, अब यही पानी आप ग्लास में लेंगे तो उस ग्लास में बन जाएगा इस तरीके से पानी, यही तो होगा। लेकिन गैस का ऐसा नहीं है, गैस आप चाहे कैसे भी कर दो, ना तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और ना ही फिक्स्ड शेप होगी। ठीक है, तो बस यही था इस चैप्टर में आपके लिए। और और क्या बता सकता हूँ मैं, और आपके लिए क्या जानकारी है?
मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक टेबल लगाई है इसमें। ठीक है, इस टेबल को ज़रूर आप लोग अपनी नोटबुक पे उतार लें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सॉलिड के लिए यहाँ पे बता रखा है जो वॉल्यूम होगा वो डेफिनेट होगा, मतलब डेफिनेट का मतलब फिक्स्ड होगा। ये इसका शेप भी फिक्स्ड है। लिक्विड का ये वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, बट इनडेफिनेट होता है क्या, शेप, जैसा कि मैंने अभी बताया। इनके दोनों ही होते हैं कट, क्योंकि ना तो गैस कभी उसमें फिक्स्ड होता है वॉल्यूम में, और ना ही इसका शेप वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रेंथ होती है, अट्रैक्शन फोर्स होता है मॉलिक्यूलर के बीच में, वो बहुत हाई होता है। इसका मॉडरेट होता है, मैंने मॉडरेट ही बोला था। ठीक है, तो मॉडरेट ही होता है, उसका बीग होता है। ठीक, कंप्रेस, देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे समझाता हूँ। देखो मान लो कि आपके पास इस तरीके से कोई एक कंटेनर है। ठीक है, और इस कंटेनर में एक ईंट रख दो, और आप इससे मतलब इसको दबाओ किसी चीज़ से। तो अब ये बताओ कि आप इस चीज़ को जब दबाओगे, इस चीज़ को दबाओगे, इससे कंप्रेस करोगे, तो क्या ये ईंट दब पाएगी? नहीं दबेगी ना। मीन्स ऐसे समझो कि आप एक दीवार को धक्का दे रहे हो, क्या धक्का देने पर वो दबा पाओगे? आप दीवार को दबा पाओगे? नहीं दबा पाओगे। तो हमें पता चला कि सॉलिड को सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, लिक्विड लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कंप्रेस कर सकते हैं इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, और गैस तो है ही अपनी, गैस को आप चाहे कैसे भी कर सकते हैं। मतलब देखिए लिक्विड में ऐसा नहीं है कि प्रॉपर बहुत ज़्यादा ही कर लेंगे, बट थोड़ा सा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन गैस बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे मानो कि आपने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, इस तरीके से लिया। अब इसमें मान लो कि आपको गैस भरनी है। ठीक है, इस तरीके से गैस भरनी है, कंप्रेस करना है ना, तो इसमें गैस भर जाएगी, और यहाँ पे एक लिक्विड वो लगा दो, कोई भी ढक्कन टाइप का, तो ये कंप्रेस हो गई ना। तो इसका मतलब यही आ रहा है कि जो गैस है वो तो कंप्रेस की जाती है, बट जो सॉलिड है, लिक्विड है, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद में डेंसिटी दे रखी है, किसकी, सॉलिड की। यहाँ पे नाम लिखिए ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसा कि मैंने बताया। तो ये सॉलिड की डेंसिटी है। सॉलिड की डेंसिटी कैसी होगी? अब डेंसिटी समझिए क्या होती है। देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि घनत्व, घन घनत्व। ठीक है, घनत्व, डेंसिटी, घनत्व होता है। ठीक है, क्या होता है, देखो घनत्व वो चीज़ होती है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाना। ठीक है, जैसे मान लो एक ये रोड है। ठीक है, ठीक है, और इसके ही पैरेलल में एक दूसरी रोड है। ठीक, अब मान लो कि यहाँ पे 1000 पीपल हैं, और यहाँ पर भी 1000 पीपल हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो पीपल होंगे, ठीक है, ये जो 1000 पीपल हैं वो किस में आसानी से जा सकेंगे, इस वाले में या इस वाले में? तो आप कहोगे सर आप कैसी बात कर रहे हो, जो 1000 जो पीपल हैं वो आराम से इसमें ही तो जाएंगे, और इसमें कैसे चले जाएंगे? तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे भीड़ बहुत हो जाएगी, मतलब बहुत सारा क्राउड हो जाएगा। ठीक है, क्राउड एरिया हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पास पास हो जाएंगे लोग, और बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से, मतलब बिल्कुल पास पास हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे 1000 जो लोग होंगे वो दूर दूर चलेंगे, आराम से निकल पाएंगे ईजिली, यहाँ मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट्स तक क्रॉस कर जाएंगे, मतलब पॉइंट पॉइंट क्या, इधर से इधर क्रॉस कर जाएंगे, ये इसमें दिक्कत होगी। तो बस डेंसिटी हमें समझ में आ गई कि डेंसिटी क्या होती है, कि जहाँ पर भी जिस ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, उसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे हाई, फिर लिक्विड की होती है, फिर कम, फिर गैस की होती है। गैस की तो मतलब वो ये एक तरीके का, देखो जैसा इसमें मैंने दिखाया, अब यहाँ पे बहुत सारे वो हैं पार्टिकल,
ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल हैं कि इसमें देख रहे हो डेंसिटी कितनी है, हाई है एकदम से। यहाँ पे थोड़े कम है, मतलब यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी जगह, तो थोड़ा सा कम है, मतलब मॉडरेट हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें तो जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितनी जगह ही जगह है पूरे में। ठीक है, तो हमें पता चला कि गैस में जो डेंसिटी होती है वो बिल्कुल लो होती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, और लिक्विड की मॉडरेट होती है, और इसका गैस की जो होती है वो बिल्कुल लो होती है। ठीक है। अब सॉलिड की मूवमेंट की बात करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल की मूवमेंट की। ठीक है, पार्टिकल कैसे मूवमेंट। अब देखो, मान लो कि आपके पास एक ईंट है, ठीक है, ब्रिक है। अब ब्रिक ब्रिक के जो पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल पास पास होंगे। ठीक है, अब ये जो पास पास पार्टिकल होंगे, क्या ये मूव कर पाएंगे? आप खुद सोचो ना। मान लो कि एक गली में, वही वाला सीन कि एक गली में और बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, अब इनको रोक के रखा जाए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भर दिया जाए इस रोड को, बिल्कुल एक भी जगह ना खाली पड़े। ठीक है, मैंने ये लोगों से भर दिए। अब बताओ कि ये जो लोग हैं, एक एक कोना कोना भर गया है इस रोड में, तो बताओ कि ये लोग क्या मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो वही है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नो फ्री मूवमेंट, फिक्स्ड इन पोजीशन, जहां पर हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। दैट्स इट, इनकी कोई भी पार्टिकल में मूवमेंट नहीं होगा। लिक्विड का क्या होता है? फ्री मूवमेंट, बट स्टिल अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये लाइन बहुत ध्यान ध्यान से रखना, बट स्टिल अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब देखो क्या होता है कि फ्री मूवमेंट तो कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, स्प्रिंग, हाँ चलो इस एक स्प्रिंग से समझ लो। मान लो एक ये आप हो, ठीक है, यहाँ से बनाते हैं। मान लो एक ये आप हो और एक ये दूसरा आपका फ्रेंड है। आपने अपने हाथ में एक स्प्रिंग पकड़ी और इसको पकड़ा दी। तो देखो हो क्या रहा है कि आप स्ट्रेच तो हो रहे हो, ठीक है, खिंच तो रहे हो, दूर तो हो रहे हो, मुंह मतलब जो पार्टिकल हैं वो दूर तो हो रहे हैं, बट हो क्या रहा है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री हो गए हो, ऐसा नहीं है। तो वही होता है इसमें, लिक्विड में आप बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, बट स्टिल अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब हर पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाए। हाँ मूव कर सकते हैं, ये बात है, बट क्योंकि अगर मूव नहीं करते, मान लो कि ये ग्लास है आपके पास, ठीक है, मान लो अब ये ग्लास में आपने पानी रख दिया, ठीक है। अब मान लो कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, मतलब इतना हाई अट्रैक्ट है कि एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। अब मान लो कि पार्टिकल एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे तो इसमें जो पानी है वो आप फैला भी नहीं पाओगे, मतलब स्प्रेड ही नहीं होगा। भाई जब जो पार्टिकल हैं जो मूव नहीं करेंगे तो पानी फैलेगा कैसे? अब पानी तो तभी फैलेगा जब मूवमेंट कर पाएं, जो पार्टिकल होंगे वो मूवमेंट कर पाएं, तो मूवमेंट जैसी करेंगे और पार्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में ये आपको समझ में आ गया है। इसके बाद में आगे करते हैं, ये रफ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि फ्री मूवमेंट, रैंडम पोजीशन। ये गैस भैया जो होते हैं वो बिल्कुल एकदम फ्री हैं, चाहे जहाँ चले जाएं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं, जिधर मन हो रहा है उधर चले जाएं, जिधर मन हो रहा है उधर चले जाएं, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, जैसा कि हम जान चुके हैं। अच्छा कैसे चले जाते हैं इधर से उधर? जैसे आपने मान लो कि आपने कोई भी परफ्यूम लगाया, ठीक है, ठीक है, कोई परफ्यूम लगाया, या घर पे मम्मा आपकी पूजा कर रही हैं तो यहाँ पे जो अगरबत्ती लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी अगरबत्ती की खुशबू कितने पूरे घर में फैलती है, अच्छी अच्छी, है ना। तो हमें पता चला कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो किधर भी फ्री मूवमेंट रहते हैं, किधर भी कोई भी पोजीशन पे डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये वाला लेक्चर? ये था आपका पार्ट 2। इसको आप पॉज करके चाहो तो ये डायग्राम बना लेना और ये टेबल ज़रूर बना लेना। ठीक है, तो जो जो मैंने चीज़ें आपको लिखाई हैं वो बिल्कुल लिख लेना, और टेबल तो ज़रूर बनानी है, डायग्राम बना लेना अपने लिए जिससे अच्छा रहे। अब आप कोई भी अपना क्वेश्चन लगा के देखना, वो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 मिनट रुक जाना बच्चे लोग, अभी मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, कोई चीज़ रह नहीं गई हो। मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल लाइक एटम और मॉलिक्यूल, ये मैंने आपको बता ही दिया। सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप बट दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, ये भी बात मैंने बता दी। गैस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, ये भी मैंने बता दिया। पार्टिकल्स इन सॉलिड आर टाइटली बाउंड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, इन लिक्विड द फोर्स बेंडिंग
वाइंडिंग, द पार्टिकल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन सॉलिड्स, इन गैस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो वही मैंने बताया कि जो गैस है, ठीक है, गैसेस है, उनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा पार्टिकल्स का वो बिल्कुल शून्य होगा, मतलब कह देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो कल जो है, कल हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, दूसरा चैप्टर। तो दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? दूसरा चैप्टर आपका आई होप फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। तो कल मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर दूसरा, ठीक है। तब तक के लिए ये आप तैयार कीजिए, और इसकी जो भी क्वेश्चन आंसर ना लग पाए वो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए।